आज हम लोग अंतिम आखिर वक्त तक संघर्ष करते रहे। सरकार की नजर में एक अवैध निर्माण विश्वविद्यालय, कानून की नजर में नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन, सियासत की नजर में प्रतिशोध और इंसानियत की नजर में 3000 बच्चों का भविष्य। जमींदोज होती जौहर यूनिवर्सिटी और छात्रों के सपने पे फिलहाल अब बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी इमारत नहीं होती, बल्कि हजारों छात्रों के सपनों का घर होती है। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आज इसी सवालों के इर्द गिर्द अपना वजूद तलाश कर रही है। एक तरफ प्रशासन 38 इमारतों को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था, तो दूसरी तरफ छात्र, शिक्षक, विपक्ष इसे शिक्षा पर हमला बता रहे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटीज उसको ध्वस्त करने का और एक रंग में सब कुछ बनाने का प्रयास चलता रहा। ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है। तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग, हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है। तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है, वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की पूरी दुनिया में बदनामी हो चुकी है, जिसके बाद सड़कों पर आए जेनजी ने सरकार को उनकी मांगे मानने पर मजबूर कर दिया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया है। खैर, आज मैं प्रोटेस्ट पे नहीं बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बात करूंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं MX कॉन्वो। आखिर जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल फसाद की जड़ कहीं और ही पनप रही है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, यानी कि नाम ही काफ़ी है फसाद के लिए। इसका नाम फ्रीडम फाइटर, मशहूर जर्नलिस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया। इस यूनिवर्सिटी का सपना समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने देखा था। उनका मकसद था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को बड़े शहरों में जाए बिना उच्च शिक्षा मिल सके। कई सालों की मेहनत के बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और धीरे धीरे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट, हॉस्टल और आधुनिक लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भर गई। हजारों छात्र यहां पढ़ने लगे और ये यूपी के बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गिना जाने लगा। साल 2017 में यूपी में सरकार बदलने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े कई मामलों की जांच शुरू हुई। प्रशासन ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण, कुछ सरकारी भूमि के उपयोग और निर्माण कार्यों में नियमों का पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर आजम खान और समाजवादी पार्टी का कहना था कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। यहीं से जौहर यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रहने लगी। इसके बाद आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हुए। कुछ मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ा और कई मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं। यानी यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी और सियासी संघर्ष का मुद्दा बन गया। अब 2026 में मामला फिर से चर्चा में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने दावा किया है कि विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतें बिना नक्शा पास किए बनाई गई हैं। इस आधार पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन विश्वविद्यालय मैनेजमेंट, स्टूडेंट और कई विपक्षी दलों का कहना है कि अगर इन इमारतों को गिराया गया तो हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उनका आरोप है कि ये कार्रवाई शिक्षा संस्थान को कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल सिर्फ इमारतों का तो नहीं है, सवाल ये है कि अगर निर्माण में कोई कानूनी कमी थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो क्या कार्रवाई करते समय उनके भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? इसी मुद्दे पर देश भर में बहस चली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी इमारत का नक्शा पास नहीं हुआ तो क्या उसे गिराना ही कानून की मजबूरी है या फिर जुर्माना लेकर उसे नियमित भी किया जा सकता है?
और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हर मामले में ध्वस्तीकरण जरूरी नहीं होता। भारत के कई राज्यों में भवन निर्माण कानून में कंपाउंडिंग या रेगुलाइजेशन का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अगर निर्माण में ऐसी अनियमितता है जिसे कानून नियमित करने की अनुमति देता है तो विकास प्राधिकरण निर्धारित शुल्क या जुर्माना लेकर उसे वैध कर सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ राजस्व जुटाना नहीं बल्कि ये भी है कि अगर कोई ऐसी गलती हो गई है जिसे सुधारा जा सकता है तो उसे सुधार कर भविष्य में सभी सुरक्षा और भवन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यानी हर गलती का परिणाम ध्वस्तीकरण ही हो, ऐसा कानून नहीं कहता। जैसे निर्माण गंभीर रूप से नियमों के विरुद्ध हो, जैसे प्रतिबंधित भूमि पर हो, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो या सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करता हो, तो ऐसे मामले में से जुर्माना भरकर राहत नहीं मिलती और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कौन सा प्रावधान लागू होगा, ये संबंधित कानून, उपलब्ध तथ्यों, अदालत या सक्षम प्राधिकरण के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, ये शिक्षा, कानून, राजनीति और छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार ही हो रही है। वहीं विश्वविद्यालय और विपक्ष का दावा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। अंतिम फैसला अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं से ही तय होगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी के लिए राहत की खबर है, अब उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अंतिम फैसला अदालतों और कानूनी प्रक्रिया से ही तय होगा। आपकी राय क्या है? क्या कानून का पालन सर्वोपरि होना चाहिए या छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।